हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसे दिया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 है, उसकी विजेता चुनी गई हैं आर बोनी ग्रेबियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर बोनी ग्रेबियल। आर बोनी ग्रेबियल जो हैं ये हैं यूएसए की। पूर्व विजेता की अगर बात करें मिस यूनिवर्स 2021 की, तो वो थी भारत की हरनाज संधू। इसमें फर्स्ट रनरअप रही अमंडा डुडामेन, जो वेनेजुएला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर डिजिटल सरकार हो गई है जम्मू कश्मीर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में सभी जो सरकारी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी है और इसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला है, इसकी हाल ही में शुरुआत हुई है। चिल्लई कला की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं तासी रावस्तान। इनको कुछ दिन पहले ही नियुक्त किया गया था जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में। भारतीय सेना है उसने श्रीनगर में पुष्पांजलि जो समारोह है उसका आयोजन भी किया था श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन जो महोत्सव है उसकी मेज़बानी की थी। जम्मू कश्मीर ने जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो हाल ही में जो श्रीलंका देश है वो अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके चित्र वाला एक डाक टिकट जारी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया श्रीलंका। श्रीलंका अभी 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके चित्र वाला एक डाक टिकट जारी करेगा। श्रीलंका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंकन रूपी। वर्तमान में श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रनीले विक्रमसिंघे और वर्तमान में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। इसके साथ ही 2024 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी भी करेगा इस बार श्रीलंका। श्रीलंका के उपन्यासकार हैं सेहान करुणातिलका। उनका उपन्यास है उसको दिया गया है 2022 का बुकर पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के हैं उपन्यासकार सेहान करुणातिलका। इनका उपन्यास है 2022 में उसको दिया गया है बुकर पुरस्कार। चीन को पछाड़कर भारत जो है वो श्रीलंका में सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका देश ने आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जो है जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया जो देश है उसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है नीलाक्षी शाह सिन्हा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नीलाक्षी शाह सिन्हा। इन्हीं को अब भारत जो है आर्मेनिया में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करेगा। ये अभी तक विदेश मंत्रालय है उसमें संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थी। अब इनको आर्मेनिया में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आर्मेनिया की अगर बात करें इसकी राजधानी है यरेवन। करेंसी है आर्मेनिया की आर्मेनियम दरहम और वर्तमान में यहाँ के पीएम हैं निकोल पसनिया। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ देख लेते हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो हैं वो बनी है सुरभि जखमोला। बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। रत्न एवं आभूषण जो परिषद है
उसके चेयरमैन चुने गए हैं संजय मेहरा। भारत पे जो प्लेटफॉर्म है उसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है हाल ही में लक्ष्मी सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है उसमें पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। पंकज जो मोहन हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है वो संभाली है हाल ही में पंकज मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया एक्सपेंशन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? तो हाल ही में जो बिजनेस 20 इंडिया एक्सपेंशन मीटिंग है वो आयोजित होगी गांधीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो गया गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीना लोलो ब्रिगिडा है उनका निधन हुआ है, तो वह कौन थी? तो जीना लोलो ब्रिगिडा है, ये हैं एक प्रसिद्ध अभिनेत्री। ये एक बॉलीवुड की अभिनेत्री थी और इनका हाल ही में निधन हुआ है 95 वर्ष की उम्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीना लोलोब्रिडा हैं, ये हैं एक अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माघी मेला उत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो माघी मेला उत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है पंजाब में। पंजाब का जो मुक्तसर शहर है उसमें माघी मेला उत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके साथ ही राखी गुप्ता जो भंडारी हैं उन्होंने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का जो पद है वो संभाला है राखी गुप्ता भंडारी ने। पंजाब सरकार ने गानों में हथियार हैं उनके प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जो योजना है उसको वापस लागू किया है। पंजाब जो सरकार है उसने अपने कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन योजना है उसको फिर से लागू किया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड जो बायोगैस प्लांट है उसका उद्घाटन किया है पंजाब ने। पंजाब में ही हुआ है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा है वो देने की घोषणा की है। और पंजाब में एक विधेयक और एक पेंशन योजना है उसको हाल ही में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है उसमें सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं जेरी सिनफेल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेरी सिनफेल्ड। जेरी सिनफेल्ड जो हैं वो सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। और इस लिस्ट में इकलौते भारतीय हैं शाहरुख खान, ये 4 नंबर पर हैं। शाहरुख खान हैं, इन्होंने टॉम क्रूज को पीछे छोड़कर अब ये सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो एसबीआई बैंक है उसने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1955 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप है उसको जीता है? तो हाल ही में 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड है उसको हराकर 14वीं बार जीता है स्पेनिश सुपर कप को। इसके फाइनल कप का आयोजन सऊदी अरेबिया में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला बना है? तो हाल ही में केरल का जो कोल्लम है
वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम। सीएम यहाँ के हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। 7 महीने के लंबे साक्षरता अभियान के बाद कोल्लम ये बना है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। इसके साथ ही केरल में विश्व का पहला ताड़ के जो पत्ते हैं उन पर पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय जो कांग्रेस है उसका हाल ही में उद्घाटन किया है। भारतीय पुस्तक कांग्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है इस बार केरल में। केरल सरकार ने मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्ट है उसके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड है ये जीता है केरल ने। केरल सरकार ने ही स्टार्टअप्स हैं उनको तकनीकी लाइसेंस की लागत है उसको आपूर्ति कराने की मंजूरी दी है। केरल सरकार अब तकनीकी लाइसेंस हैं उनकी लागत की आपूर्ति करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो वरुण जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो हाल ही में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस। करेंसी है फ्रांस की यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रांस के वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में 15वें भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श है उसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार हैं उनको 951 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार हैं उनको 951 करोड़ रुपए में खरीदा है वाईकॉम 18 ने। रिलायंस की स्वामित्व वाली कंपनी है वाईकॉम 18। इसने वुमेन्स आईपीएल है उसके मीडिया अधिकारों को अगले 5 साल के लिए खरीदा है 951 करोड़ रुपए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाईकॉम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है? तो हाल ही में जो पाकिस्तान है उसके आतंकी अब्दुल मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पाकिस्तान का आतंकी है अब्दुल मक्की। इसके साथ ही FATF है उसमें पाकिस्तान को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में था लगातार 4 वर्ष तक, अब इसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। बाबर आजम जो हैं उनको सितार-ए-इम्तियाज़ सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना है उसके लेफ्टिनेंट जनरल हैं आसिफ गफूर, उनको क्वेटा में 12वीं जो कोर कमांडर है उसके तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू पुलिस अधीक्षक हैं वो बनी है मनीषा रोपेटा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। PM हैं यहाँ के शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 18 जनवरी 2023 के।